सोचें, अगर आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है लेकिन फिर भी महीने के आखिर तक पैसे खत्म हो जाते हैं, तो मसला तनख्वाह का नहीं है बल्कि सिस्टम का है। दुनिया में 90% लोग नौकरी करते हैं लेकिन सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं। क्या उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी तनख्वाह को सिर्फ खर्च नहीं करते बल्कि उसे एक ऐसी मशीन बना देते हैं जो उनके लिए मजीद पैसा बनाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम बताने वाली हूँ जिससे आप भी अपनी तनख्वाह से अमीर बन सकते हैं। एक आम मुलाजिम था, उसका नाम मान लेते हैं राहुल की तनख्वाह थी तकरीबन 30,000 रुपए हर महीना। हर माह तनख्वाह आती थी और कुछ ही दिनों में पैसे खत्म हो जाते थे। थोड़ा घर का खर्च, थोड़ी शॉपिंग, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और महीने के आखिर में अकाउंट खाली। राहुल सोचता था कि अगर उसकी तनख्वाह 30,000 से बढ़कर 60,000 हो जाए तो वो अमीर बन जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ज्यादा तनख्वाह मिलने से लोग अमीर नहीं बनते बल्कि अक्सर उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यही वजह है कि बहुत से लोग 1 लाख की तनख्वाह के बावजूद भी माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं। अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर डिपेंड करते हैं तो आप एक ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं जहां जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, क्योंकि तनख्वाह एक एक्टिव इनकम है। लेकिन असल अमीर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं, यानी पैसा उनके लिए काम करता है। और इसी राज को समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की असल चाबी है। तो सबसे पहला असूल है पे योर सेल्फ फर्स्ट। तनख्वाह से अमीर बनने का पहला असूल है सबसे पहले खुद को पैसे दो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? तनख्वाह आते ही बिल्स पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं और जो बच जाए उसे सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोग उसके बरक्स करते हैं। वो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बचे हुए पैसों से खर्च चलाते हैं। अगर आप हर महीने अपनी तनख्वाह का सिर्फ 20% इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो चंद सालों में अच्छी खासी दौलत बन सकती है। दूसरा असूल है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ एक जादू काम करता है जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि पैसा मजीद पैसा बनाता है और फिर वो नया पैसा भी मजीद पैसा बनाता रहता है। अगर कोई शख्स हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करे और उसे 12% रिटर्न मिले तो 20 साल में वो तकरीबन करोड़पति बन सकता है। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की असल ताकत। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी असूल पर अमल करते हैं। तीसरा असूल है बैड डेब्ट से बचें, गलत कर्जों से बचें। बहुत से लोग तनख्वाह मिलते ही ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। मोबाइल ईएमआई, बाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई और आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह का बड़ा हिस्सा सिर्फ किस्तों में चला जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो एक आसान असूल याद रखें। एसेट्स खरीदें, लाइबिलिटीज नहीं। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस। और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। चौथा असूल है इनकम बढ़ाएं। सिर्फ सेविंग से अमीर बनना मुश्किल है, इसलिए चौथा असूल है कि अपनी आमदनी बढ़ाएं। आज के इंटरनेट के दौर में साइड इनकम आसान हो चुकी है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जब आपके पास कई इनकम सोर्सेज होंगे तो दौलत बनाना और भी तेज हो जाएगा। सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं बल्कि सोच का होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि पैसे कैसे खर्च करें, अमीर लोग सोचते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बदलना शुरू हो जाती है। सिर्फ तनख्वाह आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन तनख्वाह का सही इस्तेमाल जरूर आपको अमीर बना सकता है। अगर आज से ही आप अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर अमल करें तो अगले 10 से 15 साल में आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें कि पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है।